नमस्कार, आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल और आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम मेहर मलिक जी। तो जो हमने कोरोना महामारी का पहला दौर पिछले साल देखा, दूसरा दौर इस साल, और अब खतरा है कि तीसरा दौर भी आएगा, तीसरी लहर भी आएगी। तो उसको रोकने के लिए क्या सरकार गंभीर है? देखिए, मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहूँगा, हमारी सरकार किसी भी अच्छी चीज़ के लिए गंभीर कभी भी नहीं हुई है। 7 साल में हम इसका रिकॉर्ड देख रहे हैं। ये केवल झूठ की सरकार है, जुमलों की सरकार है, ये केवल झूठ बोलते हैं। अगर ये सरकार चाहती तो पहली महामारी का जो पहला दौर था वो हमारे यहाँ आना ही नहीं था, और वो आ गया तो दूसरा बिल्कुल नहीं आना था। लेकिन पहली महामारी भी इनकी लापरवाही से आई है, प्रधानमंत्री महोदय की खुद गैर जिम्मेदारी से आई है, और उसके बाद ये दूसरी जो आई है ये भी इनकी गैर जिम्मेदारी से आई है। इन्होंने कुछ भी काम किया नहीं है। इस दौरान में ना कोई अस्पताल बनाए हैं, ना कोई ऑक्सीजन का प्लांट बनाया। यही कारण था कि कितनी मौतें हुई हैं, और जो आंकड़े इन्होंने दिखाए हैं इससे कहीं ज़्यादा मौतें हुई हैं, आंकड़ों से कहीं 10 गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो इनके पिछले का ये जो तजर्बा रहा है हमारा देशवासियों का, उसको देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि ये तीसरी महामारी को, अगर वो आई, ये दुर्भाग्य होगा देश का अगर तीसरी भी आती है, क्योंकि हम बहुत जाने गंवा चुके हैं। अगर तीसरी भी आती है तो मुझे सरकार की तरफ से कोई उम्मीद नहीं है कि ये लोग सच में ये केवल ड्रामेबाजी करती हैं। ये मीटिंगें करेंगे, भाषणबाजी करेंगे, लेकिन ग्राउंड पर काम नहीं करते हैं। ये ग्राउंड पर काम करते तो ये महामारी हमारी इतनी घातक नहीं हो सकती थी। तो मैं आपके माध्यम से जनता से निवेदन करूंगा कि जैसे अब की बार दूसरी महामारी में भी हम लोगों ने आपस में मिलकर के एक दूसरे का सहयोग किया है और बहुत सारी जानें हमने बचा ली हैं, तो हमें तैयार रहना होगा। सरकार का भरोसा हमें मुश्किल है, हम सरकार के भरोसे पर नहीं बैठ सकते। हमें खुद एक दूसरे की मदद करनी होगी, और इस महामारी को अगर ख़तरा है तो इसको आने से रोकने के लिए हमें आपस में ही गंभीरता से काम करना होगा। हमारे बहुत पिछली इसमें दूसरी वाली में हमारे बहुत सारे NGOs ने और दूसरे व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत लोगों ने आपस में एक दूसरे की मदद की है। घर से पैसा लगाया है, जेब से पैसा लगाया है, और लोगों की जान बचाई है, ऑक्सीजन दिया है उन्होंने। तो अब सरकार के ऊपर मुझे बिल्कुल, क्योंकि इनका जो अभी तक का 7 साल का रवैया है उससे देख करके मुझे नहीं लग रहा है कि ये इसको रोकने में भी गंभीर होगी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। तो आपने कहा कि प्रधानमंत्री की गलती है कि पहला दौर और दूसरा दौर आया, लहर आई, तो वो कैसे इनकी गलती है? इनकी गलती यह है कि पहला दौर जब हमारे देश में आया था तो पहला केस 30 जनवरी 2020 को आया था, वुहान सिटी से केरला में। उसके बाद 3 फरवरी को 2 केस और आए थे। अगर उसी वक्त ये इंटरनेशनल जर्नी बंद कर देते, एक भी केस भारत में नहीं बढ़ना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। गैर जिम्मेदारी से काम किया, इन्होंने नहीं किया। उसके बाद इन्होंने लॉकडाउन लगाया है, बिल्कुल एकदम बिना बुद्धि का जो आदमी काम करता है उस तरीके से लॉकडाउन लगाया। कितने लोगों की मौत हुई उसके अंदर भी। लॉकडाउन के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई, कोई उसके लिए सलाह मशवरा नहीं किया गया, जनता को टाइम नहीं दिया गया, और जनता अफरा तफरी मच गई। उसके बाद उस महामारी से लेकर अब ये दूसरी जो आई है, इसके बीच में ना कोई अस्पताल बनाए गए हैं, ना ऑक्सीजन के कोई प्लांट लगाए गए हैं। तो ये मैं बिल्कुल खुल के कह सकता हूँ, ये सरकार की गलती से हुआ है। अगर सरकार जिम्मेदारी समझती, अपनी जिम्मेदारी से काम करती, तो ये पहली भी नहीं आनी थी, दूसरी लहर भी नहीं आनी थी। इसलिए इनके इस काम को देखते हुए, इस परफॉर्मेंस को देखते हुए, मुझे उम्मीद नहीं है कि ये तीसरी लहर अगर आई तो उसको सरकार रोक पाएगी या ये उसकी तरफ गंभीर है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।